और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रविवार को केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां राजकीय जिला अस्पताल में टाटा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित संसाधनों सहित राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। तत्पश्चात वे यहां अजमेर रोड पर डोराई के रास्ते पर 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवीन तहसील भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने नवीन तहसील भवन का निरीक्षण भी किया तथा नवीन तहसील भवन में हर प्रकार की सुविधाओं से लैस करने व आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्रदान करने के लिए तहसील अधिकारियों को निर्देशित किया। तत्पश्चात यहां नवीन तहसील भवन के प्रांगण में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी उपखंड के विभिन्न विभागों द्वारा करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से 275 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। तत्पश्चात आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर समारोह की अध्यक्षता पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निर्मल चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक, नगर पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया मौजूद रही। इस अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला। साथ ही क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों से लेकर राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट पर अपना नियंत्रण कर लिया तथा राज्य को आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई। वो तो राज्य सरकार की सूझबूझ व प्रयासों का नतीजा रहा कि कोई बड़ी जनहानि राजस्थान में नहीं हुई। वहीं उन्होंने केंद्र में मंत्री भूपेंद्र यादव सहित पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने वैक्सीन वेस्टेज को लेकर सरकार पर खूब आरोप लगाए, मगर जब केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए तब राजस्थान वैक्सीनेशन में अव्वल दर्जे पर रहा तथा साथ ही -1% से भी अधिक वैक्सीन वेस्टेज का नया रिकॉर्ड बनाया। मगर जब खुद केंद्र सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं, फिर भी विपक्ष राज्य सरकार के खिलाफ भ्रांतियां फैलाने में जुटा हुआ है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर घर नल कनेक्शन योजना के तहत 1051 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हो चुकी है, जिसका कार्य भी अक्टूबर माह से शुरू हो जाएगा। साथ ही शहर में 4 लेन के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है तथा जमीन अधिग्रहण का कार्य जारी है। साथ ही राजकीय जिला चिकित्सालय में मातृ शिशु वार्ड के लिए 21 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है तथा जल्द ही नया भवन बनकर तैयार होगा। उन्होंने इस अवसर पर पटेल मैदान पर उद्यान निर्माण को लेकर उपजे विवाद पर विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोगों को शहर का विकास हजम नहीं हो रहा है तथा वे विकास की इस रफ्तार को रोकने के लिए सांप्रदायिकता पर उतर आए हैं। इस मौके पर उन्होंने इशारों में पटेल मैदान में उद्यान निर्माण को लेकर उपजे विवाद को लेकर विपक्ष व अन्य लोगों पर प्रहार किया तथा उन्हें विकास में बाधक बताते हुए केकड़ी में सांप्रदायिकता फैलाने वाला बताया तथा कहा कि खिलाड़ियों के विकास में हर सुविधा उपलब्ध करवाने में वे कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी भी दी। समारोह को युवा नेता सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी आदि ने भी संबोधित किया। समारोह के दौरान कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने वाले 80 कोरोना वॉरियर्स का चिकित्सा मंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद सईद नकवी, किशन गोपाल परेवा, आसिफ हुसैन, विनोद आचार्य, सुरेंद्र चौधरी, रामपाली सरपंच, सांवरलाल गुर्जर, श्यामलाल बेरवा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। समारोह के पश्चात राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मौके पर ही जन सुनवाई करते हुए क्षेत्रवासियों की समस्याओं से रूबरू हुए तथा समस्याओं से जल्द निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। हालांकि जन सुनवाई के दौरान उमड़ी भीड़ से कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं को संभालने के बावजूद भी लोगों का भारी हुजूम अपनी समस्याओं को लेकर चिकित्सा मंत्री के पास पहुंच गया, जिससे कुछ देर के लिए पूरे पंडाल में गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। इसको बावड़ी को खत्म किसने किया? मिट्टी किसने भरी? तब कहां चले गए थे? बात नहीं कर रहे तब। बीजेपी के राज में कुछ भी कर लो, ये इसकी डीपीआर किसने बनाई थी? ये जो डीपीआर ही बनी थी, पैसा नहीं था। आज जब पैसा आ गया, सूरत बदलने वाली है, तब सवाल उठ रहे हैं। हमारे कोई दिक्कत नहीं है।
हम दूसरी जगह बना लेंगे, लेकिन अभी बरसात होगी ना, अब पटेल मैदान में कोई खेल के दिखा दो, अब कोई खेल के दिखा दो भाई। कम से कम हमारा चेयरमैन अपनी पत्नी की बर्थडे तो नहीं मना रहा, सीधा साधा आदमी, अच्छा काम कर रहा है, नेक इंसान है, अभी अभी बने हैं, सहयोग करो। केकड़ी की दशा बदलने की जिम्मेदारी अकेली चेयरमैन की थोड़ी है, सबकी है। क्या आपके हित में क्या है? अगर पब्लिक कह देगी ये काम होना चाहिए, वो काम होगा। पब्लिक कह देगी नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, ये पक्का है। और खिलाड़ियों का नुकसान है, मेरे जीते जी खिलाड़ियों का नुकसान इस इलाके में नहीं हो सकता, या आप लिख के ले लेना। एक से एक बेहतरीन सुविधा हम डेवलप करेंगे ताकि हमारे खिलाड़ी आने वाले टाइम में प्रदेश पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे इलाके का नाम रोशन करें। बहुत लंबी चौड़ी बात देखो, ये महाराणा प्रताप का, हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का सर्किल बन गया। और भारत सरकार की रिपोर्ट देख लो, ये दुर्भाग्य है, राजस्थान उन राज्यों में है जहां वैक्सीन की एक बूंद वैक्सीन की हमने वेस्ट नहीं की है, बल्कि जितनी वैक्सीन मिली थी उससे ज्यादा, क्योंकि कई वाइल के अंदर 11 डोज आती है, 12 डोज आती है। 1.8% माइनस वैक्सीनेशन, मतलब जितनी वैक्सीन मिली उससे ज्यादा वैक्सीन राजस्थान ने लगाई, और ये भारत सरकार ने जारी किया था। फिर भी कभी भूपेंद्र यादव, अब तो मंत्री बन गए हो, कभी गजेंद्र सिंह शेखावत, अरे भारत सरकार के मंत्रियों, मेहरबानी करके, भारत सरकार ही आंकड़ा जारी कर रही है और आप बयान दे रहे हो। और बीजेपी के अनपढ़ एमपी जो ट्विटर का नाम लिखवा दो, स्पेलिंग नहीं लिख सकते, उनके ट्विटर को कोई हैंडल कर रहा होगा, वो ट्विटर पे चला रहे हैं राजस्थान ने वैक्सीन गड्ढे में डाल दी। अरे कर्म फूटो, भारत सरकार की गाइडलाइन देख लो, मेरे पास तो बाकायदा हर डायरेक्शन आती है, वो डायरेक्शन कहती है पीले बैग में डालिए, वही पीला बैग था जिसमें डाला, वही डायरेक्शन कहती है कि जब ये यूज में आ जाए इसको डिसइंफेक्ट करके गड्ढे में गाड़ सकते हो, हम गड्ढे में गाड़ रहे हैं। भारत सरकार जो कह रही है वही कर रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के लोग इनसे बच भी नहीं है कि राजस्थान में किस तरह से कोरोना का प्रबंधन शानदार तरीके से हुआ। राजस्थान में वैक्सीनेशन में पूरे देश में जब 50 लाख वैक्सीन लगी, नंबर 1 कौन सा राज्य था? राजस्थान। आज करीब 31 करोड़ 30 लाख के जो नए काम हुए उनका लोकार्पण किया हमने। मैं तो खुद पहली बार देखने गया हूं आज, क्योंकि काम चल ही रहा था। टाटा ट्रस्ट वाले आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज्यादा सुविधाजनक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, सिटी स्कैन की सुविधा, बाकी तमाम सुविधाएं यहाँ करेंगे। उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। करीब 20-21 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने। ये सरकार का पैसा नहीं है, ये टाटा ट्रस्ट का पैसा है, जो राजस्थान में 2 जगह लगा है, एक जयपुर राजधानी में और दूसरा लगा केकड़ी के अंदर। हमने यहाँ पे जच्चा और बच्चे की दिक्कतें, कोई अस्पताल यहाँ है नहीं, 21 करोड़ रुपए मातृ और शिशु अस्पताल के लिए अभी स्वीकृत करा रखे हैं। किसी भी दिन उसका भी काम शुरू हो जाएगा, इसी में अलग भवन बनेगा। बच्चे और बच्चे के लिए 21 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी। ये जो दुर्घटना सड़क पे हो जाती है,
यहाँ ट्रॉमा वार्ड का मैंने उद्घाटन किया। शहर के बड़ागवाड़ा स्थित ठाकुर जी महाराज मंदिर में जाट समाज द्वारा आयोजित किए जा रहे प्राण प्रतिष्ठा एवं मूर्ति स्थापना महोत्सव का समापन रविवार को पूर्णाहुति के साथ हुआ। इस मौके पर प्रातः यहां मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन प्रारंभ हुआ तथा अग्नि स्थापना की गई। इससे पूर्व मुख्य हवन पूजा के लिए लॉटरी द्वारा समाज के लोगों द्वारा नाम निकाला गया, जिसमें गणेश चौधरी का नाम निकलने के बाद गणेश चौधरी सपत्नीक मुख्य हवन यज्ञ में आहुतियाँ दी। वहीं जाट समाज के 41 जोड़ों ने हवन की पूजा अर्चना कर आहुतियाँ दी तथा ठाकुर जी महाराज की महाआरती के बाद पूर्णाहुति की गई। इस मौके पर ठाकुर जी महाराज मंदिर में शिवलिंग सहित माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय व गणेश की प्रतिमाओं का विधिवत पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा की गई तथा मूर्ति स्थापना की गई तथा जाट समाज के वयोवृद्ध लोगों ने पूजा अर्चना में भाग लिया व शिव परिवार की प्रतिमाओं को स्थापित किया। इस अवसर पर ठाकुर जी महाराज के मंदिर शिखर पर पंडित रमेश शर्मा के निर्देशन में पूजा अर्चना कर कलश स्थापित किया गया। मीडिया प्रभारी शिव प्रकाश चौधरी ने बताया कि इस मौके पर जाट समाज द्वारा ठाकुर जी महाराज के मंदिर के जीर्णोद्वार की शिलालेख का भी अनावरण किया गया। प्राण प्रतिष्ठा व मूर्ति स्थापना के बाद ठाकुर जी महाराज की महाआरती की गई तथा भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पार्षद सुखलाल चौधरी, सुखलाल जाट, रायचंद जाट, रामनिवास चौधरी, रामलाल चौधरी, भागचंद चौधरी, रामनाथ चौधरी, गीसालाल, केशरलाल, लादू, हेमराज, बन्नालाल, सत्यनारायण चौधरी, रामधन कुड़ी, हंसराज, माधु, सुरेश, पार्षद राजेंद्र चौधरी सहित अन्य समाज बंधु मौजूद रहे। केकड़ी पुलिस द्वारा गत 29 जून को एक माइंस पर बंदूक से हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए 3.5 लाख रुपए की लूट के मामले में गिरफ्तार किए गए अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को केकड़ी पुलिस द्वारा रविवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश ने 5 आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर केकड़ी पुलिस को सौंपने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि लूट व फायरिंग कर दहशत फैलाने की वाली इस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश शनिवार को ही अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया था तथा बताया था कि गत 29 जून को बगेरा के यूनिक माइंस पर की गई लूट व फायरिंग के मामले में इस अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य शामिल थे, जिनमें से इस्लाम नगर पुलिस थाना देवली कोटा ग्रामीण निवासी अब्दुल लईक उर्फ अन्ना टाइगर पुत्र अब्दुल रशीद खान, बगेरा निवासी कैलाश प्रजापति उर्फ बाबा पुत्र रतनलाल कुम्हार, मंडिता थाना सांगोद जिला कोटा निवासी रईद उर्फ गुज्जर पुत्र अली हुसैन, जयपुर निवासी वसीम अकरम पुत्र भूरा खान व इनामी बदमाश इस्लाम नगर पुलिस थाना देवली कोटा ग्रामीण निवासी काजू उर्फ इरफान पुत्र कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में आरोपियों ने बगेरा में लूट की वारदात को कबूल किया था तथा केकड़ी पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लोडेड पिस्टल व वारदात में प्रयुक्त बोलेरो कार को भी जब्त किया गया था। इस अंतर्राज्यीय गिरोह में शामिल 11 सदस्यों में से 6 सदस्यों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। रविवार को कोर्ट द्वारा 5 आरोपियों को केकड़ी पुलिस थाने के द्वारा 4 दिन के रिमांड पर सौंपे जाने से अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना भी बढ़ गई है।